रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट से जल्द हियरिंग की समाअत आएगी और हम अपना केस वहां प्रेजेंट करेंगे। और हमारा यही जो आर्गुमेंट रहेगा कि जो जिस तरीके से अगस्त 5 के डिसीजंस लिए गए वो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इलीगल थे और उनको वापस लेना। और हमको पूरा यकीन है जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे है वो बहुत ही मजबूत है और हमको वहां से इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। ललित अंबरदार साहब 20 सेकंड्स आपके। सर एज यूजुअल मैं आपको मालूम है पार्टी पॉलिटिक्स की कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज जो राजीव गांधी जी ने जो भी कुछ बोला है मैं समझता हूं बारे में बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 सबसे पहले तो उन्होंने त्रिकुटा माता जो हमारी भारतीय संस्कृति सनातनी संस्कृति जो एक मिसाल है और एलिगेंस है, उनको कैसे उन्होंने पॉलिटिकल वोकैबुलरी में ग्रामर शब्दावली और उसके ग्रामर में इसका इस्तेमाल किया। दैट इज वेरी शेमफुल, इट्स वेरी मैच्योर एंड शेमफुल। मैं तो उनको कहता हूं कि श्रीनगर तो जाते रहते हो, कश्मीर भी जाते हो, हजरत बल मस्जिद के अंदर खड़े किसी भी इस्लामी शख्सियत का भी नाम इस तरह से इस्तेमाल करें ना, जीएसटी और इसके साथ एजुकेशन के साथ और नॉलेज के साथ और दुर्गा के साथ करें ना वहां पर जाकर, अगर इतनी हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर। और दूसरी बात, किसने कश्मीरियों को तोड़ा, किसने बीच में बंटवारा डाला? कश्मीरी हिंदू अपने आप को तो जिनो डाल के दुनिया भर में फिरते रहते हो, ये दत्तात्रेय ब्राह्मण है तो वो है। कश्मीर में गए हो, तुम्हारे जहां से तुम भाषण दे रहे हो 10 किलोमीटर पे कश्मीरी हिंदू का कैंप है, जो मुहाजिर बने अपने देश के अंदर, जिनका जिनोसाइड हुआ राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार की नाक तले शुरू हुआ हमारा कश्मीरी हिंदू का नरसंहार। उसके बारे में कुछ नहीं उनको बोलता है और दुनिया भर में दिखाते हैं हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है। ये इसलिए मैं उनके बारे, नहीं तो मैं भाई मैं आपको मालूम है मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जरूरी है क्योंकि क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जिन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया उनके ऊपर कैमोफ्लेज कर रहे हैं, उनका एलिबाई दे रहे हैं, उनकी 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 राइट सर, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। पैरवी कर रहे हैं। राइट सर, ऑडियो ब्रेक हो रहा है। मैं आ रहा इसी लेफ्ट लिबरल सेकुलर पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से आज तक कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने वाले तो राइट सर इमरान, राइट सर, राइट सर इरफान हफीज लोन साहब 20 सेकंड सर आपके। प्रतीक जी, मैं यही कहूंगा कि इससे पहले भी यही बात कही, वही हम फिर से दोहराएंगे कि आप देखिए जो इन सरकार की जो बात है कि हम 370 के बाद या जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया और राज्य का दर्जा छीन लिया, और अगर कोई इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति ये बात करे कि इनको राज्य का दर्जा दिया जाए, आपको मालूम होगा कि जो भारत का संविधान वो एक संघ के ढांचा है, फेडरलिज्म, और किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से हमसे वो छीना गया। उसमें कानून कहता था कि वहां की विधानसभा जो उसे पूछा जाना चाहिए था, हमसे नहीं पूछा। और अगर आप देखेंगे आज अन्याय की बात हो रही है, जो कश्मीरी लोगों के साथ अन्याय हुआ उसकी अगर उन्होंने बात की है तो उसमें सत्य है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। वो सही बात है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और मुल्क के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, देश को झूठ बताया गया है, बेरोजगारी की बात हुई उसमें झूठ बताया गया, और जो कहा था विदेश में पैसे हैं वो वापस लाएंगे, कहाँ गए। और उसी तरीके से हम जो विशेष तौर पे कश्मीर की बात करेंगे, प्रतीक जी आपने खुद भी देखा होगा कि भाजपा सरकार का कहना था 370 हट जाएगा, 35 से कश्मीर में शांति हो जाएगी। आज एक जिन्हें वो अलगावादी कहते हैं, वो जब चल बसे सईद अली शाह गिलानी, तो यहाँ पर 4-5 दिन उनको मोबाइल डाउन करना पड़ा, इंटरनेट डाउन करना पड़ा, पूरे वादी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो उससे वो झूठ बोलते हैं, तो वो तो कश्मीरियों के साथ तो जिस तरीके से बिल्कुल, तो उस संपर्क में अगर ये कहा जाए कि देश के किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो सीएए आया, कश्मीरियों को 35 से 370 जिस तरीके से छीना गया, तो अगर वो ये बात करते हैं कि लोगों के साथ अन्याय है, तो मुझे लगता है आपको हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। राइट सर, लास्ट हमारे पैनलिस्ट हैं सुशील पंडित जी। प्रतीक जी, मैं सुन रहा था इरफान हफीज लोन को, कह रहे हैं कि 370 छिन गया तो कहां है शांति। 70 साल 370 था ना, ठंडक थी आपके दिल में? आपने तो जलावतनी दी ना हमको। उसी 370 के होते हुए पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को घाटी से खाली करा लिया गया। ये आपके 370 की नाक के नीचे हुआ। हट गए ना आप, दिल्ली में क्यों है? आईन के नीचे हुआ। थोड़ी देर चुप बैठ करके सुनिए, सुनिए इरफान अजीज लोन साहब, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए।
पंडित जी, 370 मैं था आपकी बात तब कह भी रहा हूं, आपको मैं कह सब्र रहा हूं नहीं अगर था, 300 हट गया, 370 70 हट नहीं गया, है तो आप तब भी लोगों को आपको घर क्यों नहीं सब्र नहीं वापस ला है। रहे ये लोग? आपकी बेसब्री की इंतहा यह है कि आपको किसी हाल सब्र नहीं है। 70 साल 370 रहा, आपको सब्र नहीं था। 70 साल आपका आईन रहा, आपको सब्र नहीं था। उस आईन में हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक भी नहीं माना गया। वाहिद ऐसा एक सूबा था इस देश का जहां अल्पसंख्यक आयोग नहीं था। शर्म नहीं आती है किसी को इस बात पर? आप कहते हैं कानून में से एक अनुच्छेद हटा लिया गया तो कहर टूट गया। जब 3.5 लाख लोगों को अपने घरों से बेदखल किया गया तब कोई कहर नहीं टूटा, तब किसी की गर्दन नहीं उड़ी, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी को लाज नहीं आई। आज भी किसी की आत्मा नहीं कचोटती है कि हम लोग तंबुओं में पड़े हुए हैं। आज तक आपने किसी मारे गए के लिए, किसी बलात्कारी के लिए क्या न्याय मांगा है? आज तक इरफान हफीज लोन मैंने आपके मुंह से नहीं सुना कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए। राइट सर, गिलानी राइट सर, अपने नाउ द बिस्तर डिबेट में इज मरा, ओपन। चैन राइट की सर, नींद सोता हुआ मरा। गिलानी जिसको फांसी के फंदे पर लटक कर मरना चाहिए था, वो बिस्तर में अपने घर पर आराम से पड़ा हुआ मरा। मुझे बहुत गिला है इसका। है कोई दुनिया में ऐसा मुल्क जहां गिलानी 92 साल जिंदा रह जाता और इतने आराम और शान शौकत से इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बन के मरता? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त करता? सुशील जी, दुनिया में है कोई ऐसा मुल्क? सुशील जी, नाउ द डिबेट इज ओपन, नाउ द डिबेट इज ओपन। अलका वांट टू से समथिंग। अलका जी कह रही हैं कुछ। राइट सर, अलका जी कुछ कह रही हैं, हाथ उठाया उन्होंने, और उसके बाद तो ललित जी मैं आपकी तरफ आता हूं, आपने भी कुछ बोला। जी अलका। मुझे देखिए इस बात की आज खुशी हो रही है कि राहुल गांधी जी ने जम्मू में कश्मीरी पंडित शब्द इस्तेमाल किया तो